हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है झारखंड जी के JCCGL एक्साइज कांस्टेबल JPSC सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये 380 पेज वाला नोट्स है। अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो अवश्य खरीद लेंगे। और ये क्लास 8 है, झारखंड के जनजाति का पार्ट 1 हम लोग क्लास करने वाले हैं। और इसमें 2 से 3 पार्ट होंगे। टोटल जनजाति आपका ख़त्म होने वाला है, एकदम टोटल डिटेल्स में ट्रिक के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और नागपुरी का फुल फ्री क्लास यहाँ कराया जा रहा है। अभी जो नागपुरी का जो प्राइस है 399 कोर्स है। फुल टेस्ट चल रहे हैं एडी क्लासेस ऐप पे, ठीक है। फुल टेस्ट एडी क्लासेस ऐप पे चल रहे हैं। ऐप जो है 149 में आपका 20+ टेस्ट यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। उत्पाद सिपाही और LDC, ठीक है। उत्पाद सिपाही LDC हो गया, LDC और जेटेट, LDC और जेटेट, ये उत्पाद सिपाही सारे का नागपुरी कोर्स अवेलेबल है एडी क्लासेस पे। और अगर कोर्स खरीदने हो, उत्पाद सिपाही हो गया, LDC जेटेट वाले हो गए, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8863884281। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की जनजाति पार्ट 1 और ये है क्लास 8। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड के जनजाति पढ़ने से पहले आप लोग को ये मालूम होना जरूरी है कि झारखंड के कुल जनजातियाँ कितनी है, ठीक है, और क्या हैं और कितना प्रतिशत है, ठीक है। झारखंड की जनजातियाँ कुल मान अनुसूचित जनजाति जो है झारखंड में 32 है। कितनी है? 32 है। चलिए नेक्स्ट, आपका प्रमुख जनजाति कितनी है भाई? 24 प्रमुख जनजाति, जिसमें 32 में भाई 24 जनजाति प्रमुख है और 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। आदिम जनजाति कौन कौन है ये सारे आप जानेंगे। चलिए, आबादी भाई जनजाति का कितनी है? तो 26.2% यानी कि 86, ठीक है। 86, 45, 0, 42, ठीक है, ये याद रखेंगे। ग्रामीण आबादी कितनी है इसमें से जनजातियों का? 92.86%। यही शहरी आबादी 7.14%। 50% से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। 25 से 50% से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। ये जनजातियों के बारे में भाई, ठीक है, केवल जनजाति। भाषा के आधार पर झारखंड के जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला कौन सा? ऑस्ट्रिक, जो मुंडा भाषा से लिया गया है। दूसरा द्रविड़, माल्टो और कुड़ुक भाषा इसमें सर्वाधिक है। ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा, चलिए क्या क्या है ये आपको बहुत ही याद करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। शिकार करने वाले जनजाति यानी कि आदिवासी कौन कौन से आते हैं? बिरहोर, कोरवा, खड़िया। नेक्स्ट, घुमंतू यानी कि घुमंतू खेती करने वाले जनजाति कौन होते हैं? आदिवासी कौन होते हैं? सौरिया पहाड़ी। चलिए, सरल कारीगर कौन होते हैं? मछली वाला लोहरा, करमाली, ठीक बड़ाई, इस प्रकार से होते हैं। अस्थाई खेती करने वाले जो जनजाति होते हैं कौन होते हैं? संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, भूमिज इत्यादि। यानी कि आपका जो है इतने जनजाति लोग अस्थाई खेती करते हैं, ये घरेलू कारीगर हैं, ठीक है। घुमंतू खेती करने वाले मतलब घूम घूम कर साफ करने वाले, खेती जो है ज़मीन को साफ करके खेती करते हैं, वो सौरिया पहाड़ियाँ हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जनजातियों में रांची है। यही न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जनजाति वाला जिला है, सबसे न्यूनतम कोडरमा है। प्रतिशत के आधार पर बोले तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? खुट्टी है। और यही न्यूनतम जनसंख्या वाला कोडरमा। अब चलिए हम लोग परसेंट जान लेते हैं कि परसेंट भाई कितना होता है, ठीक है। परसेंट कितना होता है, क्या होता है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं? संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ठीक है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। भाई मैंने बोला था शुरू में स्टार्टिंग में ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है। संथाल, ठीक है, संथाल 100 से संथाल 36, संथाल 36, संथाल 36, इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो 36.73 हो गया संथाल का, यानी कि संथाल इतना परसेंट पाए जाते हैं। उरांव 18, उरांव 18 यानी उरांव जनजाति का जो प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है, कितना है? 18.79। 15 मुंडा, 15 मुंडा, ठीक है, यानी कि मुंडा जो है 15.08% है। नेक्स्ट, यही झारखंड में हो नो, हो नो, हो नो, ऐसे याद रखेंगे, हो नो, यानी कि हो जनजाति 9 पॉइंट यानी कि 9.56% है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से आदिम जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आदिम जनजातियाँ देखिए यही 8 है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरबा पहाड़िया, असुर, बिरहोर, कवर, बिरजिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे कम किसका है आपका? जल्दी बताएं, सबसे कम किसका है?
कवर जनजाति का, ये विलुप्त होने वाले हैं आदिम जनजाति। ठीक है, माल पहाड़िया 1,35,000, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोरवा की संख्या कितनी है झारखंड में? कोरवा आदिम जनजाति की जो है 35,600 से, परहिया का 25,585, असुर जनजाति का जो है 22,459, विरहोर 10,726। इस प्रकार से आपका हुआ। झारखंड की जनजातियों के मध्य सामाजिक जो सत्ता है वो कौन सा सत्ता है? पितृसत्तात्मक। ठीक है, यानी पितृसत्तात्मक। जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं। कैसा होते हैं? एकल होते हैं। जनजातीय परिवार साधारणतः एक विवाही होते हैं। ठीक है, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप में धूमकुड़िया युवागिरी है। ठीक है, युवागिरी, युवागिरी क्या है? धूमकुड़िया यानी कि संस्थागत है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि है, यानी कि खेती करते हैं जमकर भाई। झारखंड की जनजातियों के मध्य विवाह ये गोत्र बहिर्विवाही होता है, सेम गोत्र में नहीं होता है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है। कौन सा है? संथाली। बहिर्विवाही का मतलब है कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना। संविधान के अनुसूचित जनजाति का अनुच्छेद कितना में है? 342 में परिभाषित किया गया है। चलिए, अभी हम लोग संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे, और इस वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग केवल संथाल और उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग टोटल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है आपका केवल, अब जैसे जैसे हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बता रहे हैं, नोट्स अभी तक आप लोगों ने 380 पेज वाला नहीं खरीदा है तो एडी क्लासेस ऐप पर जाएं, सारे नोट खरीदें, या फिर 8863884281 पर आप मैसेज करके झारखंड जीके खरीद सकते हैं। ये बहुत सारे बुकों का संग्रह है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। करंट अफेयर्स आपको खुद से करने होंगे। ठीक है, चलिए संथाल जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति कौन है? यही संथाल जनजाति है भाई। ठीक है, कौन जनजाति है? संथाल जनजाति है। चलिए, भारत में कैवां स्थान है संथाल जनजाति का? 3rd स्थान है। प्रथम स्थान, ये पहला जो जेपीएससी था ना, वो जेपीएससी में ये प्रश्न दोनों आया था। ठीक है, भारत में प्रथम स्थान कौन सा जनजाति का है? गोंड का है। यही द्वितीय स्थान भील का है, और भारत में तृतीय स्थान किसका है? संथाल जनजाति का। भारत में तृतीय स्थान कौन सी जनजाति का है? तो ये तृतीय स्थान है संथाल जनजाति का। ये पिछले बार जेपीएससी में गोंड और भील पूछा था भाई, सारे लोग गलत करके आए थे। संथाल जनजाति का श्रेणी कौन सा है भाई? तो ये जो श्रेणी है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है। मुख्य निवास स्थल कौन सा है? संथाल परगना में सबसे अधिक रहते हैं। ठीक है, भाषा, जो भाषा है संथाल लोग का, संथाली भाषा जो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संथाली भाषा को ना कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया 8वीं सूची में? तब 92वां संविधान संशोधन में। चलिए, संथाल की लिपि क्या है भाई? तो ओल चिकी है। इनका ये जो है ओल चिकी का आविष्कारक कौन थे? तो रघुनाथ मुर्मू 1941 में किए थे। यहीं आपका संथाल जनजाति का चित्रकला क्या है भाई? तो जादव पटिया। ठीक है, चित्रकार जादव, और जादव और पाटिया का अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, और भी डिटेल्स आगे पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, संथाल के प्रमुख देवता अर्थात सर्वोच्च देवता कौन होते हैं? सिंह बोंगा। ठीक है, यानी सिंह बोंगा। ठीक है, चलिए, दूसरा सर्वप्रमुख कौन होता है देवता संथाल जनजाति का? मरांग बुरु। क्या होता है? मरांग बुरु। यही संथाल जनजाति में मुख्य ग्राम देवता कौन होते हैं? जोहार एरा। संथाल जनजाति में संथाली भाई मन के ग्राम देवता का क्या नाम है? कि कहने का मतलब कि वो ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? तो जोहार एरा। गृह देवता को क्या कहते हैं? उड़क। उड़क बोंगा। क्या बोलते हैं? उड़क बोंगा। ठीक है, यही कुल देवता अवगे बोंगा। कुल देवता मेरे आ रहे हैं कहने का मतलब कि आ रहे हैं। ठीक है, और गृह देवता को अगर हम लोग का नया घर बनता है तो देवता को विधि व्यवस्था हम उठाते हैं ना, उठाकर उस घर में हम लोग रखते हैं, तो वही उड़क यानी कि उठाए यानी कि उड़क बोंगा। ये याद रखिएगा, गृह में जो देवता रहते हैं हम लोग उठाते बैठाते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, यानी कि गृह देवता यानी कि उड़क बोंगा। चलिए, धार्मिक प्रधान संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नायकी कहा जाता है। यही संथाल जनजाति में गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है भाई। ठीक है, परगना का प्रधान को क्या कहते हैं? परगनैत कहते हैं। विश्व का विधाता संथाल जनजाति में किसे कहा जाता है? ठाकुर जी को कहा जाता है।
युवा गृह को क्या कहते हैं संथाल जनजाति में? घोटुल। गांव को क्या कहते हैं संथाल जनजाति में? आंतो। यही दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार कौन से जनजाति में बोला जाता है? यानी कि संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार बोलते हैं। संथाल जनजाति का गोत्र कितना होता है भाई? 12। ठीक है, कितना? 12। विवाह बापला कहलाता है। संथाल जनजाति में कुल विवाह के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने भाई? 8 होते हैं। चलिए, सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? किरिंग बापला। वधु मूल्य पोन, यानी कि ये वधु मूल्य क्या होता है संथाल जनजाति का? तो पोन होता है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष की ओर को दिया जाता है ये पोन। क्रय विवाह सदाई बापला। क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सदाई बापला। संथाल जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सदाई बापला। इतुत विवाह किसे कहते हैं? तो प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप जो विवाह होता है उसे हम लोग इतुत विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? इतुत विवाह कहते हैं। कठोर सजा संथाल जनजाति में क्या है? सबसे कठोर सजा तो सामाजिक बहिष्कार, जिसे हम लोग बिटलाहा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिटलाहा बोलते हैं। संथाल जनजाति में ये हम लोग का सामाजिक बहिष्कार है। चलिए नेक्स्ट, संथालों के त्यौहार की शुरुआत आषाढ़ माह में होती है। संथालों की त्यौहार की शुरुआत कब से होती है? आषाढ़ माह से होती है। जल्द ही आपका बुलेट ट्रेन झारखंड जी के आने वाला है, एकदम तैयार रहें वो देखने के लिए, उसका वीडियो और खरीदने के लिए भी PDF। ठीक है, सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित हैं। एरोक पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह में। एरोक पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह में। सोहराई पर्व यानी कि पौष के माह में 5 दिनों तक फसल काटते हैं, यह चलता है। बाहा या बा पर्व फागुन माह में आते हैं। चलिए यही हम लोग उरांव के बारे में पढ़ते हैं। तो जे झारखंड में देखिए, ये है आपका तीसरी है मुंडा और दूसरा है उरांव। भारत में ये चौथी जनजाति है। झारखंड यानी जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति उरांव है और भारत की चौथी है। यही बात करते हैं सर्वाधिक विकसित जनजाति जो कौन है आपका, अगर क्वेश्चन आए कि झारखंड में सर्वाधिक विकसित जनजाति निम्न में से कौन है, तो आपका उरांव जनजाति है। चलिए, झारखंड में प्रवेश शेर शाह के शासनकाल में हुआ था। उरांव जनजाति का जो प्रवेश हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? शेर शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, मुख्य निवास स्थल जनजातियों का क्या है आपका? दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, ये वीडियो कैसा लग रहा है? आप सारे का नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स जिस प्रकार आप बनाएंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। भाषा जो होता है उरांव जनजाति का कुड़ुक होता है, अर्थात इसका जो अर्थ होता है मनुष्य। श्रेणी होता है द्रविड़ जाति के होते हैं। मुख्य पेशा उरांव जनजाति का कृषि होता है। उरांव जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? यानी कि मुखिया को क्या कहते हैं हम लोग? महतो कहते हैं। ठीक है, सर्वोच्च देवता को धर्मेश कहते हैं, अर्थात सिंह बोंगा। यानी कि ये जो सिंह बोंगा है, धर्मेश है, सूर्य का प्रतीक है, सूर्य का यह प्रतीक है। धर्म प्रधान व पुजारी को क्या कहते हैं उरांव जनजाति में? तो पाहन कहा जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में मुख्य पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यानी उरांव जनजाति में मुख्य पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। युवा गृह, यानी कि उरांव जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं? धूमकुड़िया। यह 3 वर्ष में एक बार होता है वो युवा गृह। ठीक है, खुलता है। यही युवकों के धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? देखा, उरांव जनजाति में युवकों के धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? जोख एरेपा। क्या कहते हैं युवकों के धूमकुड़िया को? जोख एरेपा। ये सब नोट कर लेंगे। युवतियों के धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? पेल एरेपा। नेक्स्ट यही है आपका नाच। ठीक है, नाच। नाच यानी कि नाच मैदान जो होता है उरांव जनजाति में, यानी मैदान को क्या कहते हैं? जो नाचने वाला मैदान होता है, फील्ड होता है, वो अपना, ठीक है, सरना यानी कि अखड़ा बनाते हैं। लोकप्रिय नृत्य कौन सा है उरांव जनजाति का? तो जदुर है। यहीं अगर पूछे उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? ठाकुर देव। कुल देवता कौन है? पूर्ण जामदा। ठीक है, पूर्ण जामदा कौन सा है इनका? पूर्ण जामदा कुल देवता है। यही गोत्र जो है आपका कितना हो जाता है? तो गोत्र है आपका, देखिए 14 गोत्र है उरांव जनजाति में। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा? क्लास आई थिंक आप लोग को बेहतर लगेगा। देखिए इसी प्रकार से आपका टोटल यहाँ डिटेल्स में पढ़ाया गया है। टोटल देखिए, ठीक है, तो टोटल यहाँ डिटेल्स में पढ़ाया गया है। टोटल वीडियो को देखिए, पार्ट 2 देखना ना भूलें।
ये आपका यहीं का पार्ट 1 जो है क्लास यहीं समाप्त होता है। अब ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।